कि गॉडलाइक को पोचिंग की में एक आखिरी बार फॉर्मेट बता रहे हैं हम लोग कल They got 2 hot drops in the center of the map, right? They go in school. भाई बीजेएमआई लाइट का कोई प्लान है क्या इंडियन में? Lại đi team này hơn thằng Công một bậc. भाई बीजेएमआई लाइट का कोई प्लान है क्या इंडियन में? नहीं, बीजेएमआई लाइट मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। आना होता तो अब तक आ गया होता भाई। 2021 से लेकर आज 2026 हो गया, 5 साल से ज्यादा हो गए। अगर अभी तक नहीं आया तो अब क्या ही आएगा, तो वो आप ऐसे सोच सकते हो। वो एक आखिरी बार फॉर्मेट बता रहे हैं हम लोग कल। काफी सिंपल सा है, हमारे पास 32 टीम्स हैं। ये उनके लिए फॉर्मेट बता रहा हूं जो काफी समय बाद आए हैं और जो भूल चुके हैं, ठीक है। 16 टीम्स, इसी में मैं शेड्यूल भी बोल दूंगा। 16 टीम्स अपने 12 मैचेस कंप्लीट करेंगे। ये है ग्रुप ए, ये है ग्रुप बी। ये 12 मैचेस अपने कंप्लीट करेंगे 6 और 8 को। ये अपने 12 जो मैचेस हैं ये कंप्लीट करेंगे 7 और 9 को। 12 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 5 हैं वो चले जाएंगे सीधा फाइनल्स। 12 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 5 हैं वो चले जाएंगे सीधा फाइनल्स में, ठीक है। बाकी जो बची हुई टीम्स हैं उनमें से जो बॉटम 3 टीम्स हैं वो चली जाएंगी घर, बॉटम 3 टीम चली जाएंगी घर। बाकी जो बची हुई 16 टीम्स रहेंगी उनका एक होगा सर्वाइवल स्टेज। सर्वाइवल स्टेज में अगेन उनको 12 मैचेस खेलने हैं। 12 में से जो टॉप 6 टीम्स हैं वो चली जाएंगी आपका ग्रैंड फाइनल्स में, और बाकी जो बची हुई 10 टीम है उनका सफर समाप्त हो जाएगा। दैट्स ऑल। देखो, रोंडो का ड्रॉप आप मत ही कंसीडर करो। मेरे हिसाब से रोंडो में उतना ज्यादा ड्रॉप का कोई महत्व नहीं है मेरे हिसाब से। अमित भाई क्या हाल है? तो रोंडो में टीम्स का भी वही सीन रहेगा कि ड्रॉप का उतना कुछ लेना देना नहीं है। डिपेंड करता है कि फाइट होने के बाद अगर टेस्ट ट्रैक पर फाइट हुई तो ठीक है, स्टेडियम पर हुई तो भी ठीक है, नहीं तो ये नीचे वाला जो एरिया होता है यहाँ पर टीम्स जाना चाहती हैं। 3 जो ऐसे हॉट ड्रॉप वाले एरिया हैं, डिपेंड करता है फ्लाइट पाथ किस तरीके से है। तो रोंडो में तो ड्रॉप लोकेशन का कुछ सीन नहीं है। रोंडो में कोई किधर भी जा सकता है। मरने के बाद जिसको जो रिकॉल टावर मिल गया वहां से वो लैंड करेंगे, देन उसके बाद रोटेशन। तो रोंडो में इतना ड्रॉप लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता। वैसे बात ड्रॉप लोकेशन जो कि सही बात है, ऑब्वियस, पर ये जो ड्रॉप लोकेशन बनाए हैं ये प्रीवियस इवेंट्स को देखकर बना है। मतलब प्रीवियस 2 जो इवेंट्स उन्होंने खेले हैं, 2 या 3 इवेंट्स जो भी खेले हैं उसको देखकर ये बना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ओरांगुटान अपना ड्रॉप लोकेशन तो नहीं चेंज करने वाली। डिपेंडिंग अपॉन फ्लाइट पाथ वो लोग या तो मिल्टा पावर या तो रोजॉक और उसका जो स्प्लिट है उधर वो लोग जा सकते हैं। ड्रॉप क्लैश है नहीं ओरांगुटान के लिए। अरोरा मोस्ट प्रोबेबली वो चेंज कर ही जाएंगे। चुमासेरा से ओरांगुटान तो नहीं निकलने वाली, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि ओरांगुटान चुमासेरा के अलावा अगर आप देखें मिरामार में क्या उन्होंने कहीं और से गेम खेला है पिछले अगर 2-3 साल को देखा जाए। हो सकता है कि अरोरा भी ना चेंज करे। आप वॉचवाड़ी करोगे, नुप अपने मायने नहीं रखते। जो इनिशियल ड्रॉप फाइट है उसके बाद जिसको जो रिकॉल टावर मिल जाए, कई बार ऐसा होता है कि जिस रिकॉल टावर पर आप जाना चाहते हैं वहां पर ऑलरेडी कोई प्लेयर है, देन आप रैंडम रिकॉल टावर की तरफ भागते हैं, वहां पर देखते हैं कि कोई है कि नहीं है। वो जब फ्लाइट पाथ आता है, वो जब मैचेस शुरू होते हैं, वो जब प्लेयर्स उतरते हैं, देन डिसाइड होता है कि भाई कौन से ड्रॉप लोकेशन पर आप पहुंच सकते हैं। ड्रॉप लोकेशन नहीं, कौन से रिकॉल टावर तक आप पहुंच सकते हैं। क्यों यार वो मुझे नहीं पता नहीं। हाँ, बट ये जो ड्रॉप लोकेशन है इसका काफी ज्यादा महत्व है, तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। आईडीए के लिए एक बातचीत चल रही है कि उन्होंने अपना जो ड्रॉप लोकेशन था, अभी रिसेंट जो इवेंट उन्होंने खेला था वहां पे अपना ड्रॉप लोकेशन उन्होंने मिलिट्री बेस पर स्विच किया था। पर इनिशियली वो पोचिंकी पर ड्रॉप लोकेशन शेयर करने के लिए गए थे। इनिशियली थोड़े बहुत फाइट्स उन्होंने करी थी, बट उसके बाद वापस से उन्होंने अपना जो ड्रॉप था वो चेंज कर दिया था। तो आई डोंट थिंक कि गॉडलाइक को पोचिंकी में कोई नुकसान होने वाला है। पोचिंकी में गॉडलाइक को कोई नुकसान नहीं होगा। जो उनका ड्रॉप लोकेशन है वो सेट रहेगा। आई डोंट। तो यस, गॉडलाइक के लिए कोई खास मेजर इश्यूज नहीं होने वाले। हर्ष भाई थैंक। पिकाडो इतना बड़ा एरिया कोई छोड़कर भाग जाए वैसा है, और ऐसा भी नहीं है कि एलेजर कोई खाली छोड़ देगा। खैर,
तो एनएसआर का सीन सेट है, लॉस लियोनेस खाली रहेगा, पिकार्डो तो नहीं खाली रहेगा, कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा उधर। चुमासिरा पे डोपनेस है, एल्पोजो वाले में भी थोड़ा बहुत अपना जो चेंजेस हैं वो करे। गॉड लाइक लाकोब्रिया मेरे हिसाब से उनको नहीं छोड़ना चाहिए और शायद वो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि नहीं छोड़ना चाहिए भाई, बढ़िया गेम चल रहा है उनका, वो क्यों छोड़ें। Khó nha. Cho vô vào test đi. Mình cũng hơi khó á. YG à, thì cảm ơn vì đã đến đi. Người đã đến thôi. Good life. Team xuống Lại Indo. Team Ấn này Độ. hơn thằng Công một bậc. Cho gấp mặt vào final đi. Đấy là hơn Công một bậc. Rồi gấp mặt final nhiều thế. India. For this map feed, Orangutan GK in a it's not Danching, it's a I forgot it, that's one thing. The city, Hongshan. there you go, Yeah. Hongshan. I'm really bad with remembering city names on Rondo. That's They all okay. seem the same. I mean, I'm cheating right now, so don't worry. You have it on your screen, but Yeah. you have Orangutan versus GK happening here. Would you think it would be a good idea for some of these teams to go in this compound instead, just to avoid the early fight? I personally would say yes. What are your thoughts on that? Topic here. One thing I'm really happy about in this group for once is that Orangutan played PMGC last year. One big issue for them in PMGC, they were dropping Rozok usually, but guess which team was playing too? It was Regnum Karia, but they didn't qualify for PMWC. So this is truly, when it comes to global events, the first time for me, Blank, and I think for everyone else, hopefully, that we can see Orangutan play their usual game in a global lobby. There eventually. The final point I want to bring up for this map is going to be Orangutan. Orangutan last year, also an issue they had. Their main drop location was Chumacera, and they kept fighting. Oh, that was a terrible circle. I'm gonna try and redo that. Try again. There you go. We got it. And they It's used worse. Is it worse? I'm sorry, I'm not an artist. Like, I'm not good at that. But they used to drop Chumacera, and they had these moments where they used to clash with them. It's good to know that before the tournament even begun, Blank, they actually went for a trash loot location, which I think is underrated as hell. Not many teams go for it. It's good to see Orangutan did their homework. It's not worth fighting Aurora because they're such a weird team. And go for that trash loot, I think, is just like on Orangle, going to improve their survival time and their potential point gain per match significantly. For some very heavily contested spots on the map, which you would expect a lot of the top teams to be taking. I think for Orangutan here, Hacienda, that's a lovely spot to drop in. Yeah, you're surrounded by Ulf a little bit, but I think it's okay. And then going for a trash drop down towards outside of Picardo, this is also absolutely fine and very, very playable from the center side. So for Orangutan, it shows that they are ready and willing to pick up spots that maybe aren't going to give them the most amazing start in terms of loot, but will give them most longevity going into that late game. So yeah, hats off to them. Well done. Yeah, Jordan And I don't know, man. I'd love to see them prove themselves again. When I was watching in Western Europe, they looked fantastic. They got 2 hot drops in the center of the map, right? They're going school apartment split, and they're also going to go for Pachinki, apparently, is what they want to go for. Even Yasnai Polyana, there's enough space for 2 teams, not 3. So Hustler Crew, I mean no likey. It's bad. Yeah, I'm just glad I get to see Thunder talk again. For the entirety of Miramar going into the scrims is going to be up here, and normally you would expect only Horror and Godlike to drop there, but in the scrims actually now we're also going to have going into PMWC Tiamba and Hustler Crew that just love trolling apparently. But before we do break it down here, Blank, we're going to play this clip about what could be happening in PMWC if these teams keep Very venomous to go up against 4 separate teams at the same time. Doesn't make any sense. We need to stop this and stop it soon, preferably. Yes, I agree. It's pretty bad, especially because Horror and Godlike are stubborn as hell. Those are the 2 teams I'm expecting to go for it. I'm expecting Tiamba to be a bit, more sophisticated about Miramar. So I'm expecting, especially Tiamba, to maybe swap their drop to split around water treatment, which some teams have been doing in the past. I think it's a